तो अब मैं आपको एक शॉर्ट टिप्स दे रही हूँ जो आपको फॉलो करनी है। अब तक आपने काफी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रीडिंग सेक्शन में कवर होता है, वो सब समझ लिया है। अब कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी है व्हेन यू प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग है कि आपको शॉर्ट पैसेजेस के साथ प्रैक्टिस करनी है। वही चीज मैंने आपके नोट्स में पुट की है। 10 to 15 पैसेजेस मैंने आपके नोट्स में पुट किए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग फॉर्मेट में, शॉर्ट पैसेजेस एंड उसके आंसर्स देने हैं। तो इससे आपका रीडिंग कंफर्टेबल हो जाएगा, आप रीडिंग के साथ बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी आपकी। देन आता है डोंट फॉरगेट टू रिव्यू द स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का, आपको वो ऑब्जर्व करना है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपका रीडिंग बहुत ही नॉर्मल होगा और बहुत ही कैजुअल होगा, मैं कहना चाहती हूँ। तो रिव्यू करना है स्ट्रक्चर को, कहाँ फैक्ट्स ओपिनियंस दिए हैं, कहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, सब आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कहाँ क्या बोल रहा है, ताकि तुरंत आप क्वेश्चन पढ़कर आप तुरंत आंसर ढूंढने के लिए पैसेज में वही जगह पे जाओ जहां पे वो सेंटेंस था। तो ये हम जब रिव्यू करते हैं अच्छे से स्ट्रक्चर को तब हमें हेल्प करता है। देन प्रैक्टिस विद अ टाइमर। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो कि मुझे कितनी देर रीडिंग में लगी, मुझे कितनी देर क्वेश्चन आंसर्स करने में लगे। ये आप बाइफिकेट करके अंडरस्टैंड करो तो आपको पता चलेगा आपको रीडिंग में ज्यादा समय लग रहा है या क्वेश्चन को आंसर करने में। तो आपका प्रैक्टिस उधर ज्यादा करना है फिर आपको। देन आपके आंसर्स को आपको रिव्यू करना है। आपने 10 सवाल सॉल्व किए हैं, अब 10 में से कितने सही हैं? 2 सही हैं, 8 सही हैं, 7 सही हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कितना समझ के अप्लाई कर पा रहे हो टाइम ड्यूरेशन के अंदर। एक समय पे आपका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सीड हो रहा है, 20 मिनट से ज्यादा आपको टाइम लग रहा है, हो सकता है 1 घंटा लग रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि कम कम टाइम लगे और 20 मिनट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करने की एक समय पे कोशिश करनी है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे और सोचोगे कि एग्जाम में जाके करेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फॉर श्योर कि आपका कुछ ना कुछ हिस्सा मिस हो जाएगा, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे तीनों पैसेज और उसके कारण स्कोर कैसा हो जाएगा? लो। तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, ये मैं कॉन्स्टेंटली आपको कह रही हूँ। कैसे करनी है वो मैं बता चुकी हूँ। रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, सुनो, वर्ड्स को बाइफिकेट करके उनके प्रोनाउंसिएशन करो और बहुत सारी चीजें। जब नए वर्ड्स आते हैं तो उनकी मीनिंग ढूंढो इंस्टेंटली, जब और अपने लाइफ में उसको रिलेट कर दो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक डेवलप नहीं होगी आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, ये बेसिक 5 पॉइंट्स है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको ध्यान देना है। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन कैसा है और रीडिंग एक्चुअली कैसी है सेक्शन वाइज, तो मैंने आपके लिए 20 पेपर प्रिपेयर किए हैं। नोट्स आप कंप्लीट करने के बाद में, नोट्स का पूरा रीडिंग सेक्शन, आपको वो 20 पेपर्स सॉल्व करने हैं। 20 में से 10 पेपर्स आपके कॉम्प्रिहेंशन पे है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जहां पे आप आपका डेवलप चेक करो कि कितना कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हुआ है। कुछ उसमें बेसिक लेवल के पैराग्राफ्स हैं, कुछ हाई लेवल हैं, कुछ मीडियम लेवल है। एंड 10 मैंने आपके रीडिंग सेक्शन के पेपर्स दिए हैं आपको, जैसे टोफल में पूछे जाते हैं। तो वो दोनों आपको सॉल्व करने हैं, यानी 20 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो फॉर दैट ऑल द बेस्ट, थैंक यू।